वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। फ्लैजल टेबलेट को पेट दर्द, लूज मोशन, पेट से रिलेटेड मसाइल के अलावा किन किन तकलीफ में इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लैजल टेबलेट की प्राइस क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका और मिकदार खुराक के मुतल्लिक बात करेंगे। आज की वीडियो में हम फ्लैजल 400 mg टेबलेट का रिव्यू करेंगे। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। ब्रांड नेम इसका फ्लैजल है, 400 mg पर ये मुश्तमिल होती है। इसकी कंपोजिशन की बात कर लें तो ये मेट्रोनिडाजोल पर मुश्तमिल होती है। इसकी पैकिंग में 200 टेबलेट होती हैं। सनूफी फार्मा इसको तैयार करता है। फ्लैजल टेबलेट के प्राइस की बात कर लें तो 200 टेबलेट की कीमत 639 रुपये है। फ्लैजल टेबलेट की 10 गोलियां आपको 32 से 33 रुपये में हर मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल सकती हैं। फ्लैजल टेबलेट के यूजेस बेनिफिट्स की बात कर लें। फ्लैजल टेबलेट मेट्रोनिडाजोल पर मुश्तमिल होती है जो कि एंटीबायोटिक है, बहुत सी इन्फेक्शंस के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। ये टेबलेट बैक्टीरिया और पैरासाइट की अफजाइश को रोककर काम करती है। फ्लैजल सिरप और ड्रिप फॉर्म में भी दस्तयाब होता है। जो दोस्त टेबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते वो सिरप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मर्ज की कंडीशन के मुताबिक फ्लैजल इन्फ्यूज़न का भी इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में फ्लैजल टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। फ्लैजल टेबलेट को मैदे, आंतों, स्किन और तौलीदी अज़ा के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल करवाया जाता है। हड्डियां और जोड़ों के इन्फेक्शंस में भी इस टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा गले की इन्फेक्शन, मसाने की इन्फेक्शन, यूरिटर्स की इन्फेक्शन के इलाज में भी दूसरी अदवायात के साथ फ्लैजल टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा प्रोटोजोल इन्फेक्शंस में इस टेबलेट को इस्तेमाल करवाया जाता है। प्रोटोजोल इन्फेक्शंस की अलामात 10 दिनों के अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और बाज़ मरीज़ों में 3 हफ्तों के अंदर अलामात ज़ाहिर होती हैं। इन अलामात में शदीद किस्म का डायरिया, मतली, पेट दर्द, पेट का फूलना और चर्बी वाले पखाने भी आते हैं। तो इन अलामात में फ्लैजल टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा अनएरोबिक इन्फेक्शंस में भी फ्लैजल टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। अनएरोबिक इन्फेक्शंस में जिल्द के करीब नुमाया इन्फेक्शन हो जाती है, पीप से जख्म या फोड़ा भर जाता है और इससे स्मेल आती है, मुतासरा इलाके की रंगत भी चेंज हो जाती है। उसके अलावा बैक्टीरियल वैगनोसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरियल वैगनोसिस की अलामात में वजाइना से सफ़ेद या सुरमई रंगत का मादा डिस्चार्ज होता है। वजाइना में दर्द, खारिश या जलन होती है, पेशाब करते वक्त ज़्यादा जलन होती है और बहुत स्मेल आती है। तो इन अलामात में फ्लैजल टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा फ्लैजल टेबलेट का इस्तेमाल इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में किया जाता है। IBD की अलामात में पेट में दर्द होता है, असहार आ सकते हैं या कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। कभी कभी फौरी पखाने की हाजत होती है, पखाने में बलगम या खून आना, ये सब IBD की अलामात में फ्लैजल टेबलेट का इस्तेमाल नहायत मुफीद होता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल डेंटल इन्फेक्शंस में किया जाता है, यानी दांतों में दर्द, मसूड़ों की सोजिश, दांतों को ठंडा गर्म लगना या जबड़े में दर्द और सोजिश वगैरह की सूरत में दूसरी अदवायात के साथ फ्लैजल टेबलेट को भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी सर्जिकल के बाद जख्म में इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जख्म में पीप, रेशा पड़ने से भी ये टेबलेट रोकती है। उसके अलावा अमायोबिक कोलाइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अमायोबिक कोलाइटिस में पखाने के साथ खून, बलगम आता है और पेट दर्द होता है। फ्लैजल टेबलेट के साइड इफेक्ट्स की बात कर लें। इस टेबलेट से मुंह का जायका तब्दील हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का मसला बन सकता है, मतली या उल्टी की कैफियत बन सकती है, एलर्जी का मसला भी बन सकता है। इस टेबलेट के तरीका इस्तेमाल की बात कर लें तो इस टेबलेट को 5 से 10 दिन तक इस्तेमाल करवाया जाता है, जब मर्ज की कंडीशन के मुताबिक 1 माह तक भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसकी मिकदार खुराक की बात कर लें तो मर्ज की कंडीशन के मुताबिक सुबह शाम भी इस टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है, इसलिए आप डॉक्टर के मशवरे से इस टेबलेट का इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दें। नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम।